Assalamu alaikum dear students. We are learning science of class 5. जो प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल्स डिस्कस किए थे। हमने जो वाटर साइकिल था वो डिटेल से जाना था। इनके मुख्तलिफ स्टेजेस को हमने एक एक करके पढ़ा था। वाटर साइकिल का जो शुरुआत है वो वाटर बॉडीज से होता है। वाटर बॉडीज़ हम किसे कहते हैं? पानी के जो बड़े अजसाम होते हैं, ठीक है, यानी वो जगह जहाँ पर पानी मौजूद हो उसे हम वाटर बॉडी कहते हैं। जो वाटर बॉडी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे वो पानी इवापोरेट होता है, ठीक है, वो इवापोरेट होकर हवा में शामिल हो जाता है, यानी उनसे वेपर्स बन जाते हैं। अब ये वेपर्स जब ऊपर उड़ते हैं तो ऊपर जो टेम्परेचर है वो लो होता है। उन लो टेम्परेचर की वजह से जो वेपर्स थे, वाटर वेपर्स यानी वाटर जो गैसियस हालत में थे, वो वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पर जो लिक्विड है वो चूँकि इंतहाई वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, यानी छोटे छोटे कतरे होते हैं और वो इंतहाई हल्के होते हैं। जब ये कतरे एक दूसरे के साथ हवा की वजह से मिल जाते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं। उस वक्त बादल भी बनते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो फिर ये नीचे गिरना शुरू होते हैं, और उस गिरने को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या आमतौर पर हम उसे फिर बारिश कहते हैं। और ये वाटर फिर से वाटर बॉडीज़ पर गिरती हैं या दूसरे जगह पर, और वापस से वाटर साइकिल शुरू हो जाती हैं। आज हम पाम्स ऑफ मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट, हमारे जो एनवायरनमेंट है इनमें डिफरेंट किस्म के जो मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, वो किस तरह होते हैं। माहौल में मौजूद जो मुख्तलिफ चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल शबनम, इसी तरह रेन वगैरह और स्नो, ये किस तरह होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। There are different types of precipitation depending upon the temperature of the atmosphere. For example, rain, snow, hail, etc. जो प्रेसिपिटेशन होती है यानी जो पानी है बादल से जब ये गिरती है, ठीक है, कंडेंस होकर गिरती है तो ये डिफरेंट पाम्स में गिरती है। वहाँ के जो जिस एरिया पर ये गिरती है उसके टेम्परेचर पर यह डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो, मुतदिल हो तो फिर रेन होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्द हो तो फिर स्नो होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर सर्द भी हो और हवा भी चल रही हो तो फिर हेल गिरेगा, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह होते हैं। सिमिलरली द वाटर वेपर इन द एयर आल्सो डिपेंड इनटू डिफरेंट पाम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसी तरह जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, हवा में जो नमी होती है, ठीक है, मॉइस्चर, वो भी इर्द गिर्द माहौल या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी अगर टेम्परेचर वो मुतदल हो तो फिर थोड़ा सा सर्द हो तो फिर ड्यू गिरेगा, यानी रात को जो शबनम गिरती हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर सर्द हो तो फिर फोग होगा, ठीक है, धुंध होगा, और अगर बहुत ज़्यादा ही सर्द हो तो फिर पोस्ट होगा, ठीक है। जो बारिश गिरती है या जो बादलों से पानी नीचे गिरता है तो प्रेसिपिटेशन जिसे हम कहते हैं वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर एक एरिया का किस तरह होगा। जिस तरह वो टेम्परेचर होगा एक एरिया का, बिल्कुल उसी तरह प्रेसिपिटेशन होगी। यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा सर्द होगा तो प्रेसिपिटेशन वो मुख्तलिफ होगी, अगर टेम्परेचर ये मुतदल होगा तो प्रेसिपिटेशन ये भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह एक जगह का मॉइस्चर, हवा में नमी है, वो भी डिपेंड करती है वहाँ के टेम्परेचर पर। हम पढ़ेंगे कि स्नो किस तरह गिरती है, ठीक है, बर्फ़बारी जिसे हम कहते हैं। क्लाउड्स आर सो लाइट दैट दे फ्लोट इन द एयर। हमें तो ये पता है कि जो बादल हैं ये इंतहाई छोटे छोटे ज़रात होते हैं वाटर के, और ये इतने हल्के होते हैं कि हवा में ये तैरते हैं। When they reach a place with a very low temperature, water particle in cloud changes into snow and begin to fall.
जब ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, तो क्या होता है, जो वो पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के छोटे छोटे कतरे होते हैं, वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सर्द बन जाते हैं। इस तरह नीचे स्नो की शक्ल में गिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्नो किस तरह गिरती है? क्लाउड है, ठीक है, अगर क्लाउड किसी ऐसी जगह में चला जाए, इसे ऐसी जगह को ये उड़ जाए जहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई कम हो, तो कम टेम्परेचर की वजह से वो जो क्लाउड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उस सॉलिड फॉर्म को हम स्नो कहते हैं। उसके बाद फिर हेल है। Sometime when water particle in cloud begin to fall, they experience strong and cool wind. Due to this, water particle combine together and make big ball of ice called hail. अब हेल जो सालाबारी है वो किसे कहते हैं? जब बादलों से बारिश गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो नीचे जो हवा है वो इंतहाई सर्द और तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी के कतरे होते हैं या बारिश के कतरे होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे सालाबारी की शक्ल में गिरते हैं, हेल की शक्ल में गिरते हैं। बादल से जब बारिश शुरू हो जाती है और नीचे हवा बहुत ही तेज़ और ठंडी हो, तो उन वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, रेन के जो कतरे होते हैं, उनको ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और ये नीचे गिरते हैं, जिसे हम हेल या सालाबारी कहते हैं। उसके बाद फिर फॉग है। फॉग इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं उनकी वजह से ये धुंध बनता है। ठीक है, हम अक्सर सर्दियों में सुबह के वक्त देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धुंध छाया रहता है। ये धुंध किस चीज़ की वजह से होता है? हवा में मौजूद जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर पार्ट में वाटर वेपर्स जो होते हैं, पानी के जो ज़रात होते हैं, उनकी वजह से। इन विंटर स्मोक एंड डस्ट मिक्स विद द वाटर वेपर एंड सस्पेंड इन द एयर। अक्सर सर्दियों में इन वाटर वेपर्स के साथ जब धुआं, ठीक है, इसी तरह जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, वो जब इसके साथ मिल जाए तो हवा में ये बहुत ही एक किस्म के डेंस हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये बारीक हो जाते हैं और हवा में फिर ये मुअल्लक रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी फॉग किस तरह बनता है? जब वाटर वेपर्स के साथ हवा में मौजूद जो पानी के वेपर्स होते हैं, जब ये ठंडे हो जाए, ठीक है, और इसके साथ ये धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या जो घरों से धुआं मुख्तलिफ किस्म का निकलता है, ये इसके साथ मिल जाए तो क्या करती है? ये उसको पॉल्यूट करती हैं, उस वाटर वेपर्स को, और उससे फिर फॉग बनता है। ठीक है, जिसे हम धुंध कहते हैं। और ये अक्सर सर्दियों में धुंध बहुत ज़्यादा होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें धुंध ज़्यादा होता है। इसकी ये वजह है क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं या वहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो उनसे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है और वो धुआं इन वाटर वेपर्स के साथ मिलकर फिर फॉग बनाती है। ठीक है, इसलिए जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर्स होते हैं, वहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा होती हैं बनिस्बत आम देहातों के। Now dew is another form of water vapor. It is formed when water vapor touches the cool surface of an object, for example dews and condenses. जब हवा में मौजूद वाटर वेपर किसी सर्द सरफेस के साथ की सतह के साथ टकरा जाते हैं तो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये ड्यू है। ठीक है, यानी इसे हम शबनम कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सुबह के वक्त जो पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं। इन कतरों को हम ड्यू या शबनम कहते हैं। ये किस तरह बनती हैं? जो रात के वक्त चूँकि टेम्परेचर लो होता है, इसलिए ये पानी जो लीव्स होते हैं, ठीक है, पौधों के जो पत्ते होते हैं, ये सर्द बन जाते हैं। अब इस कूल सरफेस के साथ जब वाटर वेपर टकराते हैं तो उनका टेम्परेचर भी कम होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर प्रोस फॉर्म व्हेन वाटर वेपर टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म ड्यू टू अ वेरी कूल टेम्परेचर। अब ऐसे इलाका जहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई सर्द हो, वहाँ पर वाटर वेपर जब डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम
फ्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, जब ये वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रोस्ट उसको हम कहते हैं। बच्चों, हमने डिफरेंट किस्म के जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और इसी तरह फॉर्म ऑफ मॉइस्चर वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, जब हम हालत में बादल से जो पानी नीचे गिरती है उसको हम रेन कहते हैं। अब अगर ये बादल किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई कम हो तो फिर उससे क्या बनेगा, स्नो बनेगा। अब अगर बादल से रेन गिर जाए और नीचे तेज़ हवा और तेज़ और ठंडी हवा चल रही हो तो वो उन जो पानी के कतरे होते हैं या बारिश के कतरे होते हैं उनको वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम हेल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे जब वाटर वेपर्स के साथ सर्दियों में वाटर वेपर्स के साथ स्मोक और डस्ट मिल जाए तो ये पोग बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ड्यू होती है, जब वाटर वेपर किसी कूल सरफेस के साथ टकरा जाए तो वो ड्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपने इन तीनों जो हेल, स्नो और ड्यू है इन पर नोट लिखनी है। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, हेल, स्नो एंड ड्यू। यानी हेल किसे कहते हैं, स्नो किसे कहते हैं एंड ड्यू किसे कहते हैं। बच्चों, आपने इसके ऊपर नोट लिखनी है, हेल, स्नो एंड ड्यू। थैंक यू एंड वस्सलाम।